आज हम लोग वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह रिवीजन है तो हम इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। यह है वॉल्वॉक्स कॉलोनी। आप देख सकते हैं बॉल लाइक गेंद के जैसी गोल खोखली होती है और इसको हम कॉलोनी ना कहकर सीनोबियम कहते हैं क्योंकि इसमें सेल्स का अरेंजमेंट और उनकी संख्या निश्चित होती है। ये यहाँ पर एक सिंगल सेल को बड़ा करके दिखाया गया है। यह एक पियर शेप्ड कोशिका या सेल है। क्लेमाइडोमोनास के समान दिखती है। दो फ्लैजेला, यहाँ पर ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, यह यहाँ पर जो केंद्र में बना हुआ केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं, या नीचे पायरिनॉइड। यहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो परिधि पर होती हैं। ये खोखली गेंद के जैसी होती है और कोशिकाएं केवल परिधि पर होती हैं और सभी कोशिकाएं एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये दिख रहे हैं आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह एल्गी किस प्रकार रिप्रोड्यूस होती है। सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दिखाया गया है आपको। देखिए, कॉलोनी के पिछले भाग की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उसके फ्लैजेला विलुप्त हो जाते हैं, साइज में वो बड़ी है और इसको हम बोलते हैं गोनिडियम या पार्थिनोगोनिडियम। इसमें जितने भी विभाजन होंगे वो समसूत्री या माइटोटिक प्रकार के होते हैं। पहला विभाजन हुआ, 1 से 2 कोशिकाएं बनी। यह विभाजन लंबाई में हुआ जिसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। इसके बाद फिर से विभाजन हुआ, 2 से 4 कोशिकाएं बनी, 4 से 8। ये विभाजन भी लंबाई में होते हैं। 8 सेल्ड स्टेज, इसी को प्लेकिया स्टेज भी कहते हैं। 8 से फिर विभाजन हुआ, 16 कोशिकाएं बनी, 16 सेल्ड स्टेज। फिर डिवीजन हुआ, 32। इसके बाद इसमें होती है इन्वर्सन की क्रिया। ये हम अब आपको दूसरे पेज में दिखाते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये इन्वर्सन होता है। इसमें जिस प्रकार गुब्बारे को हम पलट दें तो अंदर का बाहर और बाहर का अंदर हो जाता है, इसी प्रकार ये इसमें पलटने की क्रिया होती है। ये देखिए, ये इसका चित्र कुछ इस तरह से बनता है। फिर पलटने के बाद आप देख सकते हैं कोशिकाओं का विन्यास बदल जाता है। यहाँ देखिए, नुकीले सिरे अंदर की तरफ, चौड़े सिरे बाहर की तरफ। अब यहाँ उल्टा हो गया, नुकीले सिरे बाहर की तरफ, चौड़े सिरे अंदर की तरफ। अभी इसमें फ्लैजेला नहीं बने हैं, इसके बाद इसमें फ्लैजेला बन जाते हैं और अब हम इसको कहते हैं डॉटर कॉलोनी। ये देखिए, डॉटर कॉलोनी ये बन गई है। ओके, अब ये डॉटर कॉलोनी मदर कॉलोनी के नष्ट होने से बाहर जाकर फिर से नया वॉल्वॉक्स प्लांट बना सकती है। इस प्रकार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज ऑफ oogamous टाइप, oogamous प्रकार का होता है। मेल को एंथीरिडियम कहते हैं, फीमेल को oogoनियम कहते हैं। मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन oogoनियम। एंथीरिडियम में एंथीरोजॉइड्स या मेल गैमेट्स बनते हैं। oogoनियम में एग बनते हैं। एग किससे मिलेंगे? स्पर्म्स या मेल गैमेट से, जिससे बनेगा जाइगोट। ठीक, और जाइगोट फिर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर से नया प्लांट बना देता है। अब हम इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, एंथीरिडियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये भी कॉलोनी के पिछले हिस्से की एक सेल के द्वारा बनता है जो साइज में बड़ी हो जाती है, फ्लैजेला विलुप्त हो जाते हैं। इसमें विभाजन अलैंगिक प्रजनन के समान होते हैं। 1 से 2 सेल बनेंगी लंबाई में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 और इसके बाद इन्वर्सन होगा, सेल्स पलट जाएंगी और दो फ्लैजेला बन जाएंगे और ये कहलाते हैं एंथीरोजॉइड्स, मेल गैमेट्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट एग होती है जो oogoनियम में बनती है। oogoनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ये भी कॉलोनी के पिछले हिस्से की कोशिका है, साइज में बड़ी हो जाती है, फ्लैजेला विलुप्त हो जाते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म है, सिंगल जो प्रोटोप्लाज्म है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल एग में। अब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया दिखाई गई है। ये एंथीरोजॉइड्स तैरते हुए आते हैं, अंदर जाकर एग से फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट 2x डिप्लॉयड होता है।
यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स हैप्लॉइड हैं और एग भी हैप्लॉइड। जाइगोट में फिर जाइगोट अपने चारों तरफ थिक बाल बना लेता है जिसे oospore कहते हैं। oospore में म्यूसिस होती है, 4 केंद्रक बनते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है। वह एक फंक्शनल जो न्यूक्लियस होता है वो एक जूस्पोर बना लेता है बाइफ्लैजेलेट, और जो फिर से डिवीजन करके न्यू कॉलोनी बना देता है। इस प्रकार यह कंप्लीट डिवीजन कंप्लीट हो जाता है।